हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। जेडीआईएस एकेडमी फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल पेज का एनालिसिस हिंदी में करते हैं, और उस पे जो आधारित क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, जो फैक्ट्स हैं, वो सब आप लोगों को यहाँ पर उसका एक्सरसाइज कराते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं, कैसे आपको कवर करना है, कैसे नहीं कवर करना है। यहाँ पर आपके फ्रंट में देखिए एडिटोरियल पेज 6 नंबर खुला है। अप्रैल 29 है आज, और आज का जो दिन है फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताते चलूँ कि आज के दिन में बहुत बेहतरीन बेहतरीन आर्टिकल आए हैं। और तीनों जो आर्टिकल आए हैं वो 3 आर्टिकल मैं अलग अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि उसकी व्याख्या करना है। तीनों एक में नहीं करूंगा, क्योंकि लंबा लेक्चर्स हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और लोग देखते कम है, भागते ज़्यादा है, समझ में आता नहीं है। तो इस वजह से एक अलग अलग आर्टिकल मैं कवर करूंगा। तो पहला आर्टिकल, जैसा कि आप सभी को पता है, माइंडलेस वायलेंस है। इस पर मैंने कोटेशन भी डाल रखा है। ये इंटरनल सिक्योरिटी को इंगित करता है। दिस आर्टिकल हैज़ इंडिकेट टू इंडियंस इंटरनल सिक्योरिटी। दिस इज पार्ट ऑफ एन जीएस थर्ड पेपर। तो ये जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन है, माइंडलेस वायलेंस। द मास्ट अटैक इन साउथ बस्तर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स पोटेंसी। ये हुआ क्या कि जो झारखंड और छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी एरिया है, वहाँ पर जो माओवादी हैं, उनके द्वारा एक छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम पर बमबाजी की गई, गोलीबारी हुई। यहाँ पर ये आर्टिकल को पढ़ाने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आखिर माओवादी घटनाएं भारत में होती क्यों हैं, माओवादी घटनाओं के पीछे रीजन क्या है, उन घटनाओं को रोका कैसे जाए, उनके पास समाधान क्या है। यही इसका पढ़ाने का मेन पर्पज है, बाकी इसमें फैक्टेबल है। दूसरा आर्टिकल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत बेहतरीन आर्टिकल आया है, माइंड ब्लोइंग आर्टिकल है। नॉट बाई वंदे भारत एलोन, केवल वंदे भारत नहीं। इसमें पूरा आपको देखिए, मैंने क्वेश्चंस भी लेकर के रखा है। व्हाट इज़ द एनआरपी, जीएस थर्ड पेपर का क्वेश्चन है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका बहुत बहुत बेहतरीन आर्टिकल है। अगला आर्टिकल है, डार्विन मस्ट स्टे इन इंडियन स्कूल टेक्स्ट बुक। डार्विन जो है, ये साइंस के वैज्ञानिक पत्रकार हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो डार्विन को एनसीईआरटी ने कहा है कि टेक्स्ट बुक में हम नहीं रखेंगे, उसकी थ्योरी का कोई रेलेवेंट नहीं है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि वह भारतीय स्कूल में रहना चाहिए। हम लोग इसको भी देखेंगे, लेकिन अलग अलग आर्टिकल देखेंगे। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के पहले एडिटोरियल एनालिसिस पूरा करेंगे, इसके बाद न्यूज़ पे देखते हैं। माइंडलेस वायलेंस, द मोस्ट अटैक इन साउथ बस्तर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द ग्रुप पोटेंसी। फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो है, ये साउथ बस्तर यानी दक्षिणी बस्तर है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर वो माओवादी घटना हुई जो कि चिंता करती है। इनके जो ग्रुप्स हैं उनकी क्षमता को लेकर के जाहिर करती है, उनके विषय में चिंता करती है, माओवादी घटना के विषय में ये व्याख्या करती है। Less than 2 years ago, the Union Home Minister Amit Shah had told leaders and representatives of various states that the influence of the Maoist had reduced from 96 districts in 10 states in 2010 to just 41 by late 2021। 2 साल पहले जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी थे, उन्होंने पूरे भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व और नेताओं को बताया था कि जो माओवादी घटनाएं हैं 96 जिलों में, 2010 में 10 राज्यों में 96 जिलों में जो माओवादी घटनाएं हैं वो टोटल 96 हुई थी, और 2021 तक वो घटनाएं घट करके 41 आ गई हैं। Close observers of the Maoist insurgency had warned that despite the Maoist decline, अगर बहुत ही क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो माओवादी घटनाएं जो घटी हैं उसके बावजूद यह बहुत चिंता का विषय है। बहुत ही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि यह बहुत घबरा देने वाली बात है, बहुत चिंता की विषय है। क्यों? वे कहते हैं दे आर्टिकल सेज दैट दे वेयर स्टिल एक्टिव इन साउथ बस्तर। माओवादी घटनाओं में कमी के बावजूद वो अभी भी दक्षिणी बस्तर जिले में एक्टिव थे। द आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पर, अथवा
इन सम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड के कुछ जिलों में। तो यहाँ पर अमित शाह जी ने तो कहा कि उनके घटनाओं में कमी आई है, लेकिन कमी तो आई है, कमी के बावजूद उनका जो ठिकाना है साउथ बस्तर में और आंध्र उड़ीसा जिले में, झारखंड के कुछ जिले में अभी भी वो एक्टिव है। द किल और उसका ताज़ा उदाहरण अभी कल देखने को मिला। द किलिंग ऑन वेडनेसडे ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड टीम ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस टीम थी, पुलिस जिला आरक्षी सुरक्षा टीम थी, गार्ड टीम थी, वो बुधवार को एक बहुत ही पावरफुल आईडी बम ब्लास्ट में मारी गई। और जो ये मारी क्यों गई, इसके पीछे की कहानी क्या थी कि किसी ने इनको बहुत गलत सूचना दे दिया था और यह सिस्टम का एक फेलर है। और यह तथ्य है कि ये सभी जो लोग मारे गए हैं वो 10 लोग थे और ये काउंटर इंसर्जेंसी करके आ रहे थे। कहीं इनको कोई गलत सूचना मिली थी कि माओवादी यहाँ पर हैं, वो किसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, ऐसी कोई संभावना बन रही है किसी इंटेलिजेंस से, और ये वहीं पर गए थे, वहाँ से लौट रहे थे। तो इसके बाद वहाँ पर आईडी बम ब्लास्ट के द्वारा इनको मारा गया, गोलियों से भूना गया। तो यहाँ पर यही ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, टिप ऑफ इंडिकेट्स दैट मोस्ट अटैक कुड हैव बीन ट्रैप पॉइंट टू पॉसिबल इंटेलिजेंस फेलर। तो ये जो घटना घटी है ये संभावना है, यानी कि ये इंडिकेट कर रही है कि इंटेलिजेंस जो स्रोत था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। विद द मोस्ट नोन टू रैम्प अप अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्स बिफोर द ऑनसेट। होता क्या है कि जो माओवादी घटनाएं होती हैं उनको जाना जाता है कब, जब मानसून सेशन के पहले आने से पहले ये सिक्योरिटी फोर्स पर अटैक इनका बढ़ जाता है। द किलिंग सजेस्ट ए फेलर इन एंटीसिपेटिंग सच एन अटैक। ये जो ऐसी खतरनाक जो घटनाएं होती हैं, ये जो घटनाएं घट रही हैं किलिंग्स की, सुरक्षा गार्डों की किलिंग को लेकर के, वो सुझाव देती हैं सिस्टम, पहले से जो आशंकित हत्याएं हो रही हैं उनके विफलता का संकेत देती हैं कि ये पहले से जो आप लोग आशंका करके बैठ जाते हो वो उस तरीके की ये विफलता है कि ये मानसून के पहले जो है अटैक करेंगे। ये जाना जाता है कि मानसून अभी आया है तो मानसून आने के पहले ये सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं। मानसून तो अभी जब आएगा उसके पहले भी ये अटैक हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं आपको सुझाव दे रहा है कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो फेल कर रही हैं, उनकी विफलताओं को, उनकी आशंका को, जो लोग आशंका करके बैठते हैं उनको ये फेल कर रही हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट। तो यह देखिए पूरी तरीके से ये अब ये समझा रहे हैं, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट। यह पूरी तरीके से सरकार के ऊपर निर्भर करता है। प्लग सिक्योरिटी लूप होल्स, कहाँ पर जो है सुरक्षा से बचने का उपाय क्या है या सुरक्षा कहाँ पर ढील हुई। फाइंड आउट द मोस्ट कार्डर रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये जो अटैक हुआ है उस अटैक के पीछे जिम्मेदार कौन था, उस अटैक के पीछे की कहानी क्या थी, उसका जिम्मेदार कौन था, अटैक कैसे हुआ, सुरक्षा में चूक कैसे हुई। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस घटना के पीछे जाए, उसके कारणों को खोजे और जिसने अटैक किया है उसको खोज करके निकाले। बट इट एंड ब्रिंग देम टू जस्टिस, और उसको न्याय के दायरे में लेकर के आए। ये पूरा का पूरा होल प्रोसेस सरकार पर डिपेंड करता है। बट इट इज़ अ टास्क दैट इजियर सेट। लेकिन यह आर्टिकल कह रहा है कि यह कहने में जितना आसान है उतना करने में आसान नहीं है। यही वो यहाँ पे कह रहा है कि बट इट इज़ अ टास्क दैट इजियर, कहने में तो बहुत आसान है लेकिन देन डन एज दिस टफ टेरेन इन रीजन, उनके क्षेत्र में विच कुड बी द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द मॉइस्ट, जहाँ पर माओवादियों का जो बहुत सघन क्षेत्र है, जो बहुत स्ट्रांग क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में जा करके इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना, मतलब माओवादियों को ढूंढना और फिर उस घटना को अंजाम देना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। कहने का तो लोग एक लाइन में कह देते हैं कि आप जाइए, खोजिए, लाइए, उसको न्याय के दायरे में खड़ा कीजिए, लेकिन ये बहुत ही कठिन कार्य है उनके इलाके में जा करके उनको खोजना, और ख़ासकर तब जब वो बहुत स्ट्रांगनेस मात्रा में हो। अब आगे फिर उसकी व्याख्या हो रही है कि द इनेबिलिटी ऑफ द मस्ट, जो
माओइस्ट की जो मतलब माओवादी की जो अक्षमता है, असमर्था है टू ग्रेजुएट बियॉन्ड अ वायलेंट। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा कहा गया है कि जो माओवादी आंदोलन हो रहा है वह कैसे होता है, क्योंकि माओवादी आंदोलन जो है वो गुरिल्ला बेस्ड मूवमेंट होता है, हिंसक गुरिल्ला बेस्ड आंदोलन होता है। इसके अतिरिक्त वो अक्षम है बाहर आने में। दैट यूटिलाइज द रिमोट एंड इनकेसेबल फॉरेस्टेड ट्रेन ऑफ सेंट्रल इंडिया। कहने का आशय ये है फ्रेंड्स कि ये आर्टिकल जो है यहाँ तक कह रहा है कि माओवादी पहले तो हिंसक गुरिल्ला आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, इससे बाहर वो अपरिचित हैं, अक्षम्य हैं, असमर्थ हैं। इसके अलावा और तीसरा, उनका जो मध्य भारत का दूर दराज गांव है, जो मध्य भारत का जंगल है, इसके अलावा जो ट्रिब्यूनल कम्युनिटी है, मतलब जो जनजाति समुदाय है, बड़े स्तर पर उनके बीच क्या है, वो उनसे संपर्क बनाए रखते हैं। क्यों? यहाँ पर यही कहा गया है, इज लार्जली बिकॉज ऑफ देयर incoherent and outdated ideology that has found few takers even among the most marginalized of communities। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो माओवादियों का विचार होता है, माओवादियों के विचार कुछ वहाँ जनजाति जो समुदाय हैं मध्य भारत के दूर दराज सीमांतवर्ती इलाकों में, जंगलों में जो जनजाति कबीला होता है, समुदाय है, उनके जो आउटडेटेड विचार हैं, मतलब जो पुराने ट्रेडिशनल विचार हैं, उनके विचार माओवादियों के विचार से संगत खाते हैं। इसीलिए माओवादी और ये जनजाति कबीले इनका जो माओवादियों का अड्डा होता है, माओवादियों का जो घर होता है, वो इन जंगल के अलावा जनजाति कबीलों के यहाँ भी होता है। वो जनजाति कबीले के विचार कुछ हद तक कुछ कबीलों के विचार इनसे मैच खाते हैं, इसलिए वे इनको आश्रय देते हैं। और जब जंगलों में सुरक्षा बलें जाती हैं तो ये जनजाति कबीले जो समुदाय होता है, जो सुरक्षा दिए हुए होता है, ये बचने में बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बच करके निकल जाते हैं, पकड़ में नहीं आते। फिर आगे क्या कह रहा है, उसी की व्याख्या आगे हो रही है। डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शन हैव सर्टनली कर्ब्ड देयर प्रेजेंस आउटसाइड देयर स्ट्रांग होल्ड इवन एज द रिस्पॉन्सिबल एंड पेंथोरिटीज ऑफ द इंडियन स्टेट इनटू एरियाज वेयर गवर्नमेंटल सेज थ्रू। देखिए ये फिर पूरा कह क्या रहा है, इसके कहने का मतलब ये है कि साहसी सुरक्षा बल जो डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शंस है, जो बहुत ही मेहनत से जो सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की है, निश्चित रूप से इनके बाहर आने के प्रभाव पर नियंत्रण लगाया है। यानी कि कहना चाह रहे हैं जो सुरक्षा समूह है वो जब ये बाहर आते हैं, निश्चित रूप से इन पर उन्होंने कर्ब किया है, नियंत्रण लगाया है। इवन एज द रिस्पॉन्सिव, यहाँ तक कि जो जवाबदेही और इनकी अदर राज्यों में, भारत के अदर राज्यों के अंदर जो इलाके हैं, यानी कि जो इनसे सटा हुआ राज्य है, उसके अंदर माओवादियों का घुसना, उनका रुकना, उनकी जवाबदेही, जहाँ पर गवर्नमेंट का शासन होता है उसकी उपस्थिति होती है, अब तक वहाँ पर जो सुरक्षा बल है उन्होंने इनके प्रवेश को लेकर के बहुत ही बेहतरीन ढंग से कार्य किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने अदर राज्यों की सीमाओं में इनके घुसने पर प्रतिबंध लगाया है, हैज एट मिटिगेटरी इफेक्ट, और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उसमें कमी आई है। येट इट इज नॉट जस्ट अ टेरेन एंड टोपोग्राफी दैट हैव एक्ट एज द ऑब्स्टेकल्स इन डिफिटिंग द मोस्ट इन साउथ बस्तर। कहने का मतलब ये है कि जो साउथ बस्तर में इन माओवादियों का जो इलाका है उसमें इनको कंट्रोल करने में बहुत बाधा आ रही है। क्यों बाधा आ रही है? क्योंकि उनका एक तो स्थलाकृति वैसी है, जंगली इलाका है, और ये उनका गढ़ है, और वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। द एलिनेशन ऑफ ए सेक्शन ट्रिब्यूनल कट इन the crossfire between security forces and Maoist has allowed the Maoist to tap into discontent and the retain a presence in the area। ये देखिए क्या कह रहा है कि जो एलिनेशन है आप ट्रिब्यूनल, जो
जनजाति समुदाय का अलगाव है। मतलब जनजाति समुदाय एक देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है कि माओवादी और जो सुरक्षा बल है उसमें जब फायर होता है तो उसमें जब क्रॉस फायरिंग की बात आती है, क्रॉस फायर किया जाता है, तो उससे जो एक जनजाति समुदाय का अलगाववाद का पक्ष है जो माओवादियों को सपोर्ट करता है, जो माओवादियों को जो है उसमें उनको वृद्धि करता है। वृद्धि करने का मतलब ये है कि उनका अपने यहाँ ठिकाना देता है, उनको सपोर्ट करता है। और यह क्यों करता है? क्योंकि यह असंतुष्ट है सरकार की नीतियों से, यह असंगत है, यह अलगाववाद की तरफ लेकर के जाता है। और यह माओवादियों को भी यह अनुमति देता है कि माओवादी इस क्षेत्र में क्या कहते हैं कि अपने जो एरिया है वहाँ पर अपनी उपस्थिति बनाए रखेंगे और जनजातियों के साथ वो रह सकते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस का कहने का आशय था कि एक तरीके से कि एक तो इनके इलाके में इनको परचेज करना कठिन है, ऐसी स्थलाकृति है। दूसरे, इनके साथ जनजाति कबीला है, जनजाति समुदाय है जो, और ऐसा नहीं है कि पूरी जनजाति समुदाय है, कुछ ही जनजाति समुदाय है जो इनके विचारों से मेल खाती है, जो इनको जब सीज फायर होता है तो सीज फायर के समय उसको माओवादियों को अपने घरों में रहने का आश्रय दे देती है, उसको अपने साथ कर लेती है। तो ये बहुत आसानी से बच निकलते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो मार दिए जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? इन द years of counter-insurgency, hard-edged strategies of creating wedge among the tribal population to defeat the Maoists have been counterproductive. पिछले कुछ सालों में जो बहुत ही सुरक्षा बलों के द्वारा जो काउंटर पार्ट किया गया, इनको मारा गया, इनको जो है परेशान किया गया, इन पर तरह तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए, उसने बहुत ही जो जनजाति समुदाय के बीच क्या कहते हैं एक असंतोष की भावना को भड़का दिया है और काउंटर प्रोडक्टिव और बदला लेने के लिए एक क्रिएट किया है एक ऐसा वातावरण। मतलब कि आर्टिकल कहना चाहती है पूरे में, और इसके आगे मैं पूरा पढ़ करके आपको बता रहा हूँ कि द गवर्नमेंट मस्ट continue to try to win the support and confidence the tribal people of South Bastar, as that is the surest way to defeating the Maoist movement. Any military action that is hastily put together for retribution and which could target an innocent tribal will only exacerbate the problem. कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो भी माओवादी घटनाएं हो रही हैं, पहली चीज़ की उसका कारण क्या है एक खोजा जाए, और कारण के बाद उसको सपोर्ट करने वाले जो जनजाति समुदाय है जो जब क्रॉस फायर होता है तो अपने घरों में आश्रय दे देते हैं, अपने स्थलाकृतियों में इनको पकड़ना कठिन हो जाता है। फिर इसके बाद सरकार उससे प्रतिकार लेना चाहती है, सरकार उससे बदला लेने के लिए बहुत ही तगड़े ऑपरेशन नियुक्त करती है, गोलीबारी की जाती है। फिर उससे जनजाति समुदाय जो भड़क जाता है, जो उसके अंदर अलगाव की भावना पैदा हो जाती है और वह एक तरीके से सरकार से बदला लेने के लिए उसमें जो असंतोष की भावना आ जाती है, फिर वो माओवादियों का साथ देने लग जाती है। तो ये घटनाक्रम चलता रहता है। तो इसमें समाधान क्या है? इस तरीके की घटनाओं को रोकने का समाधान क्या है? भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उसका इसमें सपोर्ट क्या हो सकता है? मतलब कैसे समाधान हो सकता है? तो वही आर्टिकल कह रहा है कि पहली चीज़ की सरकार को जनजाति समुदाय जो है उनको विश्वास में लेना है। विश्वास में लेने का मतलब कि उनके साथ किसी तरीके का अत्याचार नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनकी बातों को देखिए ये यही लिखा है द गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू, गवर्नमेंट को लगातार कोशिश अवश्य करनी चाहिए टू विन द सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस टू ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल का जो जनजाति समुदाय है उनके सपोर्ट के लिए और उनके आत्मविश्वास को जीतने के लिए सरकार को हर समय प्रयास करना चाहिए। ट्राइबल पीपल और साउथ बस्तर में ये जो रह रहे हैं उन साउथ बस्तर में जो रहने वाली जनजाति समुदाय हैं उनको पहले विश्वास मिले। जब वे विश्वास में आ जाएंगे, जब उनको भरोसा हो जाएगा कि सरकार मेरे साथ गलत नहीं कर रही है, तो माओवादियों से अलग हो जाएंगे। और जब माओवादियों से अलग हो गए तो फिर माओवादी बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, फिर उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले काम तो यही सरकार को करना है कि पहले जनजाति जो समुदाय इनसे मैच करते हैं ठीक वैसे ही उसको अपने दायरे में ले, उस पर विश्वास करे,
फिर यही कर रही है, फिर कह रहे हैं एज दैट इज द सर्रेस्ट, ये पक्का रास्ता है डिफेटिंग द माओइस्ट मूवमेंट, माओवादी आंदोलनों को कम करने का सबसे पक्का तरीका यही है सरकार के द्वारा कि वो जो है जनजाति समुदाय का विश्वास को अपने अंडर में कर ले। एनी मिलिट्री एक्शन दैट इज हास्टली पुट टुगेदर टू रिट्रीब्यूशन एंड व्हिच कुड टारगेट इनोसेंट ट्राइबल विल ओनली एक्सरबेट द प्रॉब्लम। को सरकार के द्वारा किया गया कोई भी मिलिट्री एक्शन जो सेना की कार्यवाही है वो बहुत जल्दबाजी होगी, और जो इतनी जल्दबाजी होगी कि सरकार सोचेगी कि अगर हम जल्दबाजी से बदला लेकर के प्रॉब्लम को ख़त्म करें तो ये संभव सरकार के लिए नहीं है। इसमें जनजाति समुदाय केवल और केवल जनजाति समुदाय के समस्या को और बढ़ाएगा, और जो गोलाबारी होगी उसमें जो मासूम जनजाति समुदाय है वो भी मारे जाएंगे। तो होगा क्या कि सरकार के द्वारा अगर जल्दबाजी में कोई मिलिट्री ऑपरेशन किया गया एक साथ पूरे समूह के ऊपर, तो मासूम जनजाति समुदाय मारे जाएंगे, और उनके मारे जाने से माओवादी और जनजातियों में और घनिष्ठ संबंध बढ़ेंगे। तो ये ऑपरेशन के द्वारा संभव नहीं है। तो फिर जनजाति समुदाय और जो माओवादी समूह है उनके विचारों को अलग करने के लिए अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उनका साथ देना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो वायलेंस में बदल जाएगा, और यह कैरी ऑन चलता रहेगा। इसका कोई निश्चित उपाय नहीं है। इसका निश्चित उपाय एक ही है कि पहले आप उस सुरक्षा चक्र को अपने दायरे में लीजिए जो जनजाति समुदाय के बीच में आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका पूरा का पूरा आर्टिकल हमने आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो पार्ट है जीएस थर्ड का, वो कैसे माओवाद, अब इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ये है कि माओवादी आंदोलन क्या है, माओवादी आंदोलनों को कम करने के लिए आप क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार में सरकार द्वारा उठाया गया जो हाल ही में मिलिट्री ऑपरेशन था, क्या वो माओवादी आंदोलन उसके द्वारा कम किया जा सकता है अथवा नहीं? इस पर अपना सुझाव दें। अगर आप भारत के गृह मंत्री होते या वहाँ पर कोई अधिकारी होते तो माओवादी आंदोलनों को कम करने के लिए क्या कदम उठाते? ये आपका पूरा क्वेश्चन है। इसको आप 100-200 शब्दों में लिखिएगा, 125 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ये आर्टिकल यहीं पर ख़त्म होता हुआ अब आगे का आर्टिकल है नॉट बाई वंदे भारत एलोन। इसको मैं अलग तरीके से चल रहा हूँ पढ़ाने फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं नेक्स्ट में लोड करने चल रहा हूँ। इसको जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा ब्रॉड है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको नेक्स्ट पे पढ़ा रहा हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।